आज का जो हमारी ये क्लास है यह बेसिक, इसके पहले पार्ट में जल संधियाँ करा दिया गया है और कुछ बचा हुआ जो जल संधि है विश्व के और दुनिया के यानी वर्ल्ड का जितना भी जल संधि है, प्रमुख जल संधि इम्पोर्टेंट, उसका यह पार्ट 2 है। अब इस जल संधि में देखेंगे जो बचा हुआ जल संधि है उसके बारे में, ठीक है। आज हम यूरोप को देखेंगे। कौन सा है? यूरोप में जो यूरोप है, यूरोप महा जो द्वीप है वहाँ पर देखेंगे जल संधि, कुछ वहाँ के जो जल संधि बचा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। यूरोप के बाद एशिया आएंगे। तो यूरोप में आपको एक जल संधि मिलेगा, यूरोप में आपको एक जल संधि मिले जो कि यह बता दिए हैं, जिसका नाम है जिब्राल्ट। क्या नाम है? जिब्राल्ट। क्या नाम है? जिब्राल्ट। एक जिब्राल्ट जल संधि है, जिब्राल्ट जल संधि है, जल संधि, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो जिब्राल्ट जो जल संधि है यह दो भागों को अलग करता है। एक भाग कौन सा है? एक भाग अफ्रीका है, अफ्रीका, और दूसरा भाग कौन है? यूरोप है, यूरोप। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि यह अफ्रीका महादेश जो है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है कौन सी जल संधि? तो जिसका नाम है जिब्राल्ट जल संधि। क्या नाम है? जिब्राल्ट। जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है उसका नाम जिब्राल्ट है। और अगर प्रॉपर देश पूछ ले कि कौन सा देश, तो देखिए अफ्रीका के मैक्सिको देश है। कौन सा? मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको, देख लेते हैं। हाँ, अफ्रीका का, सॉरी मोरक्को, अफ्रीका का जो मोरक्को देश है, मोरक्को देश, अफ्रीका के जो मोरक्को देश है वहाँ, और यूरोप का जो स्पेन है, स्पेन, यूरोप में कौन सा देश है? स्पेन। यह दोनों को अलग करता है। अगर देखिए महाद्वीप पूछ ले कि जिब्राल्ट जो जल संधि है अलग किसको कर रहा है? अलग, देखिए अलग, तो आपको ध्यान रहे कि अलग किसको कर रहा है, तो अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग कर रहा है। अगर ये ऑप्शन में महाद्वीप नहीं रहे, अगर देश रहे, तो अफ्रीका का एक देश है उत्तर में अफ्रीका के स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, यह नॉर्थ वेस्ट जो है, वेस्ट यह देश है अफ्रीका का। कौन सा? मोरक्को। और स्पेन का साउथ ईस्ट यह देश है, सॉरी यूरोप का साउथ ईस्ट में पड़ता है स्पेन। तो अगर महाद्वीप पूछे तो कौन कौन? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है जिब्राल्ट जल संधि। अगर क्वेश्चन में देश रहे तो मोरक्को और स्पेन, मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाली जल संधि के नाम क्या है? जिब्राल्ट। अब तो भाई यहाँ पता चल गया कि जिब्राल्ट जो है अफ्रीका और यूरोप या मोरक्को या स्पेन को अलग करता है। तो दो जल राशि को जोड़ता है, दो जल के राशियों को जोड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो दो जल राशियाँ कौन है जिसे यह कनेक्ट करता है, इसी में बता देते हैं। देखिए तो एक साइड में है, क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, सॉरी अंटार्कटिका नहीं, अटलांटिक होगा। क्या होगा? अटलांटिक महासागर होगा। कौन सा सागर? अटलांटिक महासागर होगा, अटलांटिक होगा। क्या होगा? अटलांटिक। अटलांटिक जो है ना, अटलांटिक है, अंटार्कटिका नहीं, अटलांटिक महासागर, महासागर, यह अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा।
और इधर कौन से सागर को जोड़ेगा, इधर भूमध्य सागर को जोड़ता है। यह कौन से सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को। ध्यान दीजिए, एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो जल संधि है वहाँ से। ज़्यादा डीप में भी नहीं था और डीप भी है। देखिए जो जिब्राल्ट जो संधि है किन किन सागरों को जोड़ेगी, भूमध्य सागर को जोड़ेगा, ठीक ना। भूमध्य सागर को ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर से, ठीक। अलग किसे करेगा, अफ्रीका और यूरोप को अलग करेगा। अफ्रीका में देश पूरा पर पूछे कि कौन सा देश, तो मोरक्को, और यूरोप का स्पेन के पास। यह जोड़ता किसे है, तो अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। अब यह हमारा ये जो सवाल है यह खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, दूसरा जल संधि देखते हैं। जिब्राल्ट क्लियर हो गया। मैप भी बना सकते हैं मगर उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, कंटेंट कम ही उसमें जा पाता है, इसलिए मैप नहीं बना के बल्कि आपको एक डिजाइन से हम बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एक और जल संधि है जिसका नाम है बोनीफासियो। क्या नाम है, देखिए एक जल संधि जिसका नाम है बोनीफासियो। क्या नाम है, फासियो। एक जल संधि का नाम है बोनीफासियो। इसे बोनीफासियो नहीं है, मतलब यह बोनीफासियो लिखा हुआ है, बोनीफासियो जल संधि, ठीक है। जल संधि, थोड़ा इस पर ध्यान देना, देखना ये क्या कर रहा है। जो बोनीफासियो जो जल संधि है, यह प्रॉपर जो भूमध्य रेखा है, अगर आप देखिएगा भूमध्य रेखा को ऐसे 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 ऐसे, ये भूमध्य रेखा और यहाँ अफ्रीका जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा ये भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य। यहाँ तो जी आपको पहले बता ही दिए हैं कि क्या है, जिब्राल्ट है। मगर भूमध्य रेखा में जाइएगा तो यहाँ पे दो द्वीप है। अब मतलब द्वीप गोल नहीं होते हैं, कुछ ऐसा वैसा है। अब ये दो द्वीप हैं और दोनों द्वीप के बीच में ही यह क्या है, यह जल संधि, मतलब यह जल संधि तो है, मगर इस जल संधि का नाम क्या है, बोनीफासियो। बोनीफासियो जल संधि इसका नाम है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पूरा के पूरा जो है यह ऑल ओवर भूमध्य सागर, इधर साइड में लिख देते हैं कौन सा है, भूमध्य सागर है। कौन सा, भूमध्य सागर है पूरा, तो भूमध्य सागर है। मगर इसमें देखेंगे ये एक द्वीप है, अगर तीनों चारों तरफ से जल से घिरा है तो द्वीप होगा, और यह भी एक द्वीप है। मगर इतना फर्क यह है कि द्वीप का नाम भी तो हमें जानना चाहिए। तो इस द्वीप का नाम है आपका, इसका नाम है कॉर्सिका। इसका नाम है, क्या नाम है, कॉर्सिका। यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम है कॉर्सिका, देखिएगा कॉर्सिका नाम है इसका। और यह कॉर्सिका द्वीप है, और फ्रांस बताइए यहाँ पे है, ये स्पेन के बाद यह फ्रांस होता है। तो बताइए फ्रांस का है, किसका है, फ्रांस का। ध्यान में रखिएगा, कॉर्सिका भूमध्य सागर में, जो भूमध्य सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है, और यह किसका है, फ्रांस का है। यह फ्रांस का द्वीप है। इस द्वीप पर कॉर्सिका जो है, कॉर्सिका, इस पर फ्रांस का कब्जा है। और नीचे जो है द्वीप, इसका नाम है सार्डिनिया। क्या नाम है, इसका नाम है सार्डिनिया। इसका नाम सार्डिनिया है, और ये इसका नाम सार्डिनिया है। और यह कहाँ का है, इटली का है। यह इटली का है, यह इटली का द्वीप है। तो देखिए भूमध्य सागर में एक फ्रांस का जो द्वीप है जिसका नाम है कॉर्सिका, और जो ये वाला जो द्वीप है इटली का, इसका नाम है सार्डिनिया। अब दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, बोनीफासियो जल संधि। अब क्वेश्चन पूछ देगा बोनीफासियो जो संधि है, देखिए दो स्थल खंड को अलग करे, दो भूमि को अलग करिए। एक भूमि का नाम है कॉर्सिका, दूसरा का नाम है सार्डिनिया। मगर आपके साथ साथ में यह भी पता रखना पड़ेगा, जो यह भूमध्य सागर में कॉर्सिका है यह फ्रांस का है, इस पर फ्रांस का कब्जा है। और ये वाला जो द्वीप है सार्डिनिया, इस पर इटली का कब्जा है। दोनों के बीच में एक जो जल संधि है जिसका नाम
क्या नाम है? बोनिफासियो, बोनिफासियो नाम है। क्या नाम है? बोनिफासियो जल संधि नाम। अब पता चला, देखिए इधर तो पूरा यही सागर है, यहाँ पे खाड़ी भी है। अगर देखा जाए तो ये जोड़ता किसे है, तो यह भी देख लेते हैं। तो जोड़ने का काम करेगा ये आपको, एक सागर है, खाड़ी भी है, तो भूमध्य सागर में है ही है, मगर एक थोड़ा और देखते हैं। खाड़ी का नाम है जिसका नाम जान देखिए, वेलिनको की खाड़ी है। इधर जो है, इधर जो ये यहाँ पूरा ये खाड़ी है जिसका नाम है वेलिनको। क्या नाम है? देखिए क्या नाम है? बैलिनको। ये बैलिनको की खाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक खाड़ी है, दोनों के बैलिनको की खाड़ी। अब ये बैलिनको की खाड़ी इधर है, और देखिए ये जो जल संधि यानी पानी फासियो, बानी फासियो, बाउनी फासियो, जो बाउनी फासियो जो जल संधि है, यह भूमध्य सागर में स्थित है। दो महाद्वीपों को अलग, दो द्वीपों को अलग करती है, कॉर्सिका एक सार्डिनिया। और इसका नाम तो पता चलेगा। और इधर जो सागर है, एक इधर सागर है, छोटा सागर है, ये तो भूमध्य सागर के अंदर ही है। तो इस सागर का नाम देख लेते हैं। इस सागर का जो नाम है, इस सागर का नाम है टिरहिनियन। क्या नाम है? टिरहिनियन, टिरहिनियन इसका नाम है। अब इधर जो सागर है, इसका नाम क्या है? सागर का टिरहिनियन। अब देखिए यह भूमध्य सागर में है। अब देखिए ये जो बेलिंको की खाड़ी है, भूमध्य सागर में ही है बेलिंको की खाड़ी। इधर है टिरहिनियन सागर है। दोनों को जोड़ने का काम कौन सा करेगा? बोनिफासियो जल संधि। और अलग किसे करेगा? तो कॉर्सिका, जो ये फ्रांस का कब्जा है कॉर्सिका पे, और ये जो है इटली का द्वीप है, इटली का कब्जा है, जिसका नाम सार्डिनिया है। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे मिटा देते हैं। अब दूसरा जल संधि देखते हैं। दूसरा जल संधि हम देखेंगे, एक और है, एक है देखिए, एक है मेसिसना। क्या है? मेसिसना, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? मेसिना सॉरी। यह जो जल संधि है जिसका नाम है मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि। अब देखिए ये मेसिना जो जल संधि है, इसका क्या बात है? यह भी भूमध्य सागर में ऑल ओवर यह देखा जाए तो मान लीजिए यह पूरा भूमध्य सागर है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि जगह बोर्ड पे बहुत कम रहता है। तो ये देखिए भूमध्य सागर है, यहाँ कटा, यहाँ से जुड़ा हुआ है लाल सागर से। और इस भूमध्य सागर में देखिए, अगर एक साइड में लिख देते हैं कि आपको पता चले कि यह भूमध्य सागर है। हम भूमध्य सागर के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भूमध्य सागर में। तो जो ये जो जल संधि है मेसिना, जो जल संधि है मेसिना, यह जो जल संधि है, तो देखिए यह जो यहाँ पे इटली है, इटली ऐसे करके, इटली सिर्फ इटली का फिगर बना रहे हैं। इसमें इटली जो घुसा हुआ है सागर में, इटली तो पूरा इसी सागर में घुसा है, बना मतलब ये इटली है। और यहाँ पे एक द्वीप है ऐसे करके, और ये इटली है। क्या है? इटली, यह इटली देश है। और यहाँ से एक चैनल है जल संधि, जिसका नाम है मेसिना जल संधि। और इधर वाला जो पार्ट है यह इटली का ही एक द्वीप है, इसका नाम सिसिली द्वीप है। इसका नाम क्या नाम है? इसका सिसिली, क्या नाम है? सिसिली।
यह सिसिली द्वीप है और यह इटली का है, यह भी इटली का है। इटली जो सिसिली द्वीप है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ सिसिली द्वीप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है इटली, यह इटली का ही है कि यहाँ किसका है, इटली का है। अब जो ये सिसिली द्वीप है और इटली का है, और यहाँ से जो ये जो जल संधि है, जिस नाव जाने, मान लीजिए नाव इधर खड़ी है और इसको जाना है, तो ये जो नाव है यह जाएगी, तो इधर जो सागर है, तो आपको बताए थे इधर जो सागर है वो कौन सा सागर है, वह जो सागर है उसका नाम है टिरहिनियन। देखिए थोड़ा नाम लंबा है, टिरहिनियन यह सागर है, ठीक है। अब ये टिरहिनियन सागर में कोई नाव खड़ी है, मान लीजिए ये नाव है और ये नाव जो है ये नाव इस सागर में खड़ी है, टिरहिनियन सागर में यह नाव खड़ी है, ठीक है। टिरहिनियन सागर में यह नाव खड़ी है और इसको ये दोनों द्वीप, इटली का यह एक भाग है और इटली का यह द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप। ये इटली का सिसिली द्वीप इटली के अंतर्गत है, भूमध्य सागर में। इससे होकर नाव को जाना है, अब इधर जाना है, इधर जो सागर है उसका नाम है इयोनियन। क्या नाम है, इयोनियन, इयोनियन सागर, थोड़ा नाम टफ है, इयोनियन सागर। क्या नाम है, इयोनियन, इयोनियन सागर है। इसमें इस जहाज को आने के लिए टिरहिनियन सागर से, देखिए टिरहिनियन सागर से इयोनियन सागर में, देखिए इयोनियन सागर में आने के लिए उसे किस जल संधि से जाता है, जोड़ता है। देखिए यहाँ जुड़ाव हो रहा है, नी अगर इसमें नाव खड़ी है और इस सागर में जाना है, या इस सागर में नाव खड़ी है इस सागर में आना नहीं, अगर टिरहिनियन सागर में कोई नाव है उसे इयोनियन सागर में जाना है तो किस जल संधि के साथ जाएगी, उस जल संधि के नाम यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है, इसका नाम है मेसिना जल संधि। और मेसिना जल संधि से आना, देखिए आना और जाना दोनों काम होता है। जो मेसिना जो जल संधि है वह इटली और सिसिली द्वीप के बीच में स्थित है, और मेसिना जो जल संधि है वह इटली को और सिसिली को अलग करता है। जो मेसिना, यह मेसिना जल संधि जो है यह किसको अलग करेगा भाई, तो इटली को अलग करेगा, किससे, सिसिली द्वीप से, ठीक है ना। इटली और सिसिली द्वीप को अलग करता है मेसिना, और सागर में जोड़ेगा, यह देखिए किसको जोड़ेगा, टिरहिनियन, देखिए टिरहिनियन सागर को इयोनियन सागर से जोड़ेगा। कौन से, इयोनियन सागर को जोड़ता है ये जल संधि। अब आपको क्लियर हो गया कि इयोनियन सागर को टिरहिनियन सागर से जोड़ता है जो जल संधि का नाम क्या है, मेसिना जल संधि। सिसिली द्वीप और इटली को अलग करता है मेसिना जल संधि। अब यह खत्म हुआ, अब इसके बाद दूसरा देखेंगे, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दें, यहाँ पे इसको यहीं पे मिटा देते हैं, निपटा देते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे एक और जल संधि का, और उस जल संधि का नाम है, देखिए इधर एक साइड है, देखिए इधर है इंडियाटिक, कौन है, एक सागर है, इसी भूमध्य सागर में ही बता रहे हैं, भूमध्य सागर के अंदर सागर है। यह जो भूमध्य है ना, भूमध्य सागर, सागर में सबसे बड़ा सागर यही है, भूमध्य सागर, ठीक है। देखिए एक है इधर जो है, थोड़ा समझा रहे, देखिए एड्रियाटिक, देखिए एड्रियाटिक, देखिए एड्रियाटिक, एक इधर सागर है, एड्रियाटिक सागर है, ठीक, इधर एड्रियाटिक सागर है, और इधर तो हम लोग पढ़िए लिए हैं, कौन सा सागर है, इयोनियन सागर है,
भूमध्य सागर के अंदर है इयोनियन सागर। ये अब इयोनियन सागर है। अब थोड़ा सोचना, ऊपर में कौन सा सागर है? एड्रियाटिक। एड्रियाटिक एंड्रियाटिक है, एंड्रियाटिक सागर है। ऊपर में एंड्रियाटिक सागर है, नीचे में इयोनियन सागर है। ठीक है, नीचे में कौन सागर है? इयोनियन सागर है, ऊपर में एड्रियाटिक सागर है। और यह दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह दोनों सागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जहाज आता है और जहाज जाता भी है। ठीक है, और एक दूसरे से दोनों जलराशि जुड़ा हुआ है, मगर इधर एक द्वीप है और इधर एक द्वीप नहीं, इधर एक देश है। और उसको देखते हैं कि इधर कौन? इधर तो आपको इटली ही मिलेगा। इटली। कौन सा देश? इटली। एक तक साइड में है इटली, एक साइड में क्या है? इटली है। ठीक है, एक साइड में इटली है और दूसरे साइड में जो है एक देश है जिसका नाम है अल्बानिया। कौन सा? अल्बानिया। इधर जो है वो अल्बानिया है, अल्बानिया देश है। अब थोड़ा देखना, इटली और अल्बानिया, तो जो इटली देश है और अल्बानिया, वह दोनों एक दूसरे से जिस जल संधि से अलग होता है, और एड्रियाटिक सागर और इयोनियन सागर एक दूसरे से जुड़ता है, उस जल संधि का नाम क्या है? तो उसका नाम है ओट्राटो। क्या नाम है? देखना, यहाँ लिखते हैं उस जल संधि को, यहाँ लिखते हैं उस जल संधि को, क्या नाम है? तो उस जल संधि का नाम है अंट्राटो। देखिए, अंट्राटो, अंट्रांटो। देखिए, अंट्रांटो जल संधि इसका नाम है। क्या नाम है? जल संधि। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि भूमध्य सागर में एक साइड इटली है, एक साइड अल्बानिया है। इटली और अल्बानिया को अलग करने वाला जो जल संधि है उसका नाम है अंट्रांटो जल संधि। कौन सा नाम है? अंट्रांटो जल संधि। और ये जल संधि जोड़ता किसे है? तो एड्रियाटिक सागर को। कौन सा? एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से जोड़ता है। उस जल संधि का नाम क्या है? उस संधि का नाम है अंट्रांटो जल संधि। और देखिए, जो ये एड्रियाटिक सागर है और जो इयोनियन सागर है, इयोनियन, दोनों को जोड़ता है अंट्रांटो जल संधि। अब आपको पता हो गया होगा कि इयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर और इयोनियन लिखा हुआ है, सॉरी, इयोनियन सागर और ये जो है एड्रियाटिक। क्या है? एड्रियाटिक और इयोनियन, इस दोनों सागर को जोड़ने वाले जल संधि के नाम क्या है? अंट्रांटो है। और अलग किसे करता है? तो इटली और अल्बानिया को अलग करता है। यह क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं, और इसके बाद दूसरा जो जल संधि है उसके बारे में सोचते हैं। वह कौन सी जो जल संधि है? अब जो ये भूमध्य सागर में आइएगा तो यहाँ पे देखते हैं, नीचे जाइएगा ना, एक जल संधि है जिसका नाम है, एक सागर है इधर मारमारा। ठीक है, मारमारा। क्या सागर का नाम क्या है? मारमारा सागर। ठीक है, एक मारमारा सागर है और एक है काला सागर। ये ऐसा नहीं है मैप में, अलग डिजाइन का है, अलग तरह, मगर हम भूमध्य रेखा के अंदर ही, भूमध्य सागर के अंदर है, इसलिए एक हम भूमध्य सागर आपको यहाँ बना दिए हैं और इससे
आपको क्लियर हो जाए कि हम भूमध्य सागर में ही ये सब पढ़ते हैं। तो ये जो सागर भी है, जो मरमरा सागर है, क्या नाम है इसका, मरमरा सागर। इसको देखिए, यह मरमरा सागर है। ये घेर देते हैं, ये मत समझिएगा ये सागर है, मतलब महासागर के अंदर सागर है, और ये काला सागर है। अब इसको क्या है, छोड़िए, थोड़ा इसको ऐसे रह देते हैं, इसको देखिए। और यहाँ पे क्या है, एक ऐसे और एक ऐसे करके थी। अब देखिए, ये मरमरा सागर में कोई जहाज खड़ी है, ठीक, कोई जहाज खड़ी है, ठीक है। मरमरा सागर में कोई जहाज खड़ी है, इसको जाना है। तो ऐसे ऐसे होके ये काला सागर में जाएगी। काला सागर में अगर किसी को जाना है, या काला सागर से किसी जहाज को या किसी भी चीज़ को इधर आना है, मरमरा सागर में, मरमरा सागर में आना हो या काला सागर में जाना हो, उसके लिए जो जल संधि है उसका नाम है बॉस्पोरस। क्या नाम है, तो उस जल संधि का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बॉस्पोरस। बॉस्पोरस जल संधि, कौन सा, बॉस्पोरस जल संधि नाम है। क्या नाम है, जल संधि। पता चल गया कि बॉस जो है ना, बॉस्पोरस जो है, बॉस्पोरस जो जल संधि है वह किन किन सागरों को जोड़ेगा, तो मरमरा सागर को काला सागर से जो जोड़ता है उसका नाम बॉस्पोरा जल संधि है। बॉस्पोरा जल संधि काला सागर को, सॉरी, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ेगा। और अलग किसे करेगा, यह भी देख लेते, अलग किसे कर रहा है। तो देखिए, ये अलग करेगा, यह इटली का, इटली सॉरी तुर्की है, तुर्की, दोनों तुर्की है, यह भी तुर्की है, तुर्की, और यह भी तुर्की है। एक तुर्की के पार्ट जो है इटली, मतलब यूरोप में पड़ता है। तो ये जो है तुर्की का इस्तांबुल है, यह तुर्की का इस्तांबुल है, इस्तांबुल, इस्तांबुल वाला क्षेत्र है जो यूरोप में पड़ता है, उसका कुछ भाग है यूरोप में पड़ता है, इस्तांबुल, इस्तांबुल। तो देखिए, दोनों तुर्की के बीच है, ये तुर्की के इस्तांबुल वाला है, और ये जो पार्ट है इस्तांबुल वाला। तो इसको तुर्की को देखिए अलग करता है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है, जिस संधि का नाम है बासपोरा जल संधि। क्वेश्चन पूछेगा बासपोरा जल संधि से, तो मरमरा सागर को काला सागर, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम बासपोरा जल संधि करता है। कौन सा, बासपोरा जल संधि। बासपोरा जल संधि मरमरा सागर को काला सागर, और तुर्की का दो ही पार्ट है, एक उधर ये यूरोप में, इस्तांबुल जो है यूरोप में है, और यह एशिया में है, यह एशिया में है, इसको अलग करता है। इस्तांबुल वाला यूरोप को, एशिया वाले तुर्की को एक दूसरे से अलग करता है, और मरमरा सागर काला सागर को जोड़ता है। मिटा दें। अब एक और देख लेते हैं, एक और है आपका इधर काला सागर, क्या है, काला सागर है, और इधर जो है एवोज सागर है। कौन सा, एजो सागर है, और दोनों को जोड़ने का काम करता है। इधर दो भूखंड है, एक का नाम है क्रीमिया, एक का नाम है क्रीमिया। क्या नाम है, क्रीमिया, यह क्रीमिया है, क्रीमिया है। और यह जो है इधर जो है यह एशिया ही है, एशिया जो है फ्रांस में, रूस का पार्ट है, रूस का। और इस संधि का नाम है केरिच। क्या नाम है जल संधि का, केरिच, केरिच जल संधि नाम है, जल संधि। अब देखिए केरिच जल संधि को, केरिच जो